फेसिस ऑफ हैकिंग। हैकिंग के मरहले, हैकिंग की कहा जाता है परफॉर्म करना, उस चीज़ को परफॉर्म करना। हैकिंग, हैक, जो भी आप समझो उसे परफॉर्म करना कहा जाता है। और फेसिस ऑफ हैकर, फेसिस का मतलब होता है मरहला। ये भाई साहब हमारे पास 5 ही मरहले होते हैं। सबसे पहला मरहला हमारे पास होता है रिकॉनसेंस का, इसका मतलब होता है जासूसी करना। ये वो मरहला हमारे पास होता है जिसके अंदर हम विक्टिम के बारे में ख़ास इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इसी मरहले में हासिल करते हैं। एंड सेकंड मरहला हमारे पास होता है जो जिसे दूसरा मरहला कहा जाता है, वो होता है स्कैनिंग का। यहाँ पर हम चेक करते हैं रिकॉनसेंस के ज़रिए जो हमने जासूसी की होती है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो किस हद तक ठीक है। एंड स्कैनिंग करते हैं क्या वो हैक होगा भी या नहीं, विद द स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज़ के ज़रिए आइडेंटिफाई किया जाता है। वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब होता है कमियां, वो कमियां हैं तो हैक कर पाएंगे। गेनिंग एक्सेस, तो ये वो मरहला होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से अगर एक हैकर या अटैकर, ये वो मरहला होता है जहाँ पर एक हैकर जो है या अटैकर जो है अपना उस चीज़ के ऊपर इख्तियार जमा लेता है, उस चीज़ को हैक कर लेता है, उस चीज़ को परफॉर्म कर लेता है। एंड मेंटेनिंग एक्सेस वो मरहला होता है, ये हैकर का वो मरहला होता है जहाँ पर जो है हैकर काफ़ी देर तक अपनी जो है एवरेज को बढ़ाता है, मतलब जब तक उसका गोल, उसका मकसद जो है मुकम्मल नहीं हो जाता। यहाँ पर जो है हैकर का ये वो मरहला होता है जहाँ हैकिंग का ये वो मरहला होता है जहाँ पर एक हैकर अपने मकसद को बढ़ाता है। क्लियरिंग ट्रैक्स, ये वो मरहला होता है जहाँ पर एक इंटेलिजेंट हैकर का सारा काम जितना भी वो करता है उस कंप्यूटर को हैक करने के बाद, तो यहाँ पर वो क्लियरिंग ट्रैक्स करता है, मतलब वो अपने रास्ते सारे छुपा देता है ताकि किसी को पता ना चल सके। अगर वो फोरेंसिक्स के हाथ में जाए एक कंप्यूटर तो पता ना चल सके कि वारदात डाली गई है या नहीं डाली गई। याद रखें, मेरी 1-2 बातों को हमेशा याद रखें, हैकिंग हमेशा 2 ही मकसद के लिए की जाती है। पहली चीज़ होती है खुन्नस निकालने के लिए हैकिंग की जाती है, और दूसरा होता है पैसे के लिए हैकिंग की जाती है और खुन्नस के लिए हैकिंग की जाती है। वही आज मैं आपको लाइव क्लास में क्लियर करने वाला हूँ। तो ये 5 मरहले होते हैं, यही मरहलों पर जो है हम आगे चलेंगे और देखेंगे कौन से मरहले, कैसे मरहले। ये मरहले हैकिंग के होते हैं, परफॉर्म करने के होते हैं। हैकिंग को, हैकर को एक पढ़े लिखे में और अनपढ़ में यही तो फ़र्क है। पढ़ा लिखा इंसान जो है जानता है। साइबर सिक्योरिटी, आपको पता चल गया साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के बारे में। अब मैं बात करता हूँ अटैक के बारे में। अटैक हमारे पास क्या होता है? ही वॉज किल्ड इन अटैक ऑन अ चेक पॉइंट। अगर आपके सर पर कोई भी एक असला या पिस्टल वगैरह रख दे और आपको शूट कर दे तो इसे ही अटैक कहा जाता है। एंड एग्रेसिव का मतलब होता है जुनून के साथ, वलवले के साथ। वायोलेंस का मतलब होता है तशद्दुद करना, अगेंस्ट अ पर्सन, किसी भी शख्स के ऊपर या किसी भी जगह के ऊपर इसे अटैक कहा जाता है। किसी भी शख्स पे अगर आप जुनून के साथ कोई काम कर रहे हैं, किसी भी शख्स पर या किसी भी जगह पर काम कर रहे हैं, या तो तशद्दुद कर रहे हैं, तो उसे ही अटैक कहा जाता है। अब बात करता हूँ डार्क वेब की, क्योंकि आपने सुना होगा डार्क वेब जो है, सुना होगा आप सबने। तो वहाँ पर ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं जिन्हें क्रिमिनल्स कहा जाता है। तो वहाँ जो है गवर्नमेंट हायर करती है, गवर्नमेंट अपने मुल्क के अंदर से खुफिया बंदे भेजती है दूसरे मुल्कों के अंदर, और वो जाके जो है ख़ास इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। एजेंट, जिन्हें ISI का एजेंट, FIA का एजेंट, या कुछ भी जिन्हें एजेंट कहा जाता है, वो दूसरे ममालिक के अंदर जाते हैं, वो ख़ास इन्फॉर्मेशन लाते हैं कि मिलिशियस इनसाइडर से जाके मिलते हैं कि वो बंदे जो हैं फिर आगे बिकते हैं। आपको पता है कि हर मुल्क के अंदर करप्शन होती है, करप्शन को रोक भी नहीं सकते। तो गवर्नमेंट जो है हैकर्स को हायर करती है पावर बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, किस मुल्क के अंदर कितने बंदे मारने हैं, किस मुल्क के अंदर कितने बंदे मरेंगे, किस मुल्क के पास इतनी एटमी ताकत है, किस मुल्क के पास कितना मुल्क का जो है सरकारी ख़जाना पड़ा है, अगले महीने या अगले साल किस मुल्क के अंदर कितनी आर्मी रह जाएगी, किस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अगले साल बनेगा। तो ये ख़ास इन्फॉर्मेशन होती है, ये एजेंट वगैरह जो है कलेक्ट करते हैं और लाकर देते हैं। और यहाँ पर हैकर्स को हायर किया जाता है, वो मतलब ब्लैक हैट हैकर्स को, जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हों, और उनके ज़रिए जो है काम करवाया जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ही काम करवाती है अपनी पावर को मनवाने के लिए, अपनी पावर को बताने के लिए कि ये मुल्क भी किसी से कम नहीं, वगैरह वगैरह।
अब बात की जाए कंपनीज़ की तो ये दो जो जगह पर ही जो है हैकर्स को हायर किया जाता है। कंपनीज़ के अंदर भी हैकर को हायर किया जाता है अगेंस्ट एक्शन टू अनदर कंपनी, दूसरी कंपनी के ख़िलाफ़ खुन्नस निकालने के लिए। एक सैमसंग कंपनी है, एक हवावे कंपनी है। एक सैमसंग कंपनी ने S21 अल्ट्रा 5G को मोबाइल को मार्केट के अंदर लॉन्च करना है, और एक हवावे का एक फ़ोन है जिसका मॉडल है P40 Pro 5G, इसने भी लॉन्च करना है। ये अब तो आई थिंक ये रिलीज़ हो गए हैं। तो ये दो मोबाइल हैं, अब ये सैमसंग कंपनी का, एक हवावे कंपनी का। कोई भी इन दोनों के अंदर जो है भाई साहब फ़र्क नहीं है। अगर बात की जाए हवावे कंपनी की तो इसके अंदर भी कोई फ़र्क नहीं है, सैमसंग कंपनी में कोई फ़र्क नहीं है। ये भी लाखों रुपए के हिसाब से आ रहा है और ये भी लाखों रुपए के हिसाब से आ रहा है। ये भी 5G है और ये भी 5G ही है, ठीक है। लेकिन जो याद रखें, जो चीज़ दिखती है वो बिकती है, ठीक है। जो दिखेगा वो बिकेगा। अब मैं बात करता हूँ पहले एक्टिव अटैक की एंड पैसिव अटैक की। इसे जब हम पढ़ेंगे तो आपको बात समझ आएगी इसकी पूरी स्टोरी की। जो अभी जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, इसकी पूरी स्टोरी वो आपको तभी समझ आएगी। सबसे पहले जान लेते हैं जी एक्टिव अटैक हमारे पास क्या होता है। एक्टिव अटैक होता है यू डायरेक्टली परफॉर्म एन अटैक। आप यहाँ पर डायरेक्टली करते हो काम, ज़बरदस्ती करते हो, फोर्सफुली करते हो। यू आर अनऑथराइज, आपको इजाज़त नहीं होती। यू डायरेक्टली कम्युनिकेट टू एन अदर पर्सन या कंप्यूटर्स। अगर फिज़िकली बात की जाए तो आप किसी भी इंसान के साथ ज़बरदस्ती अगर करते हैं तो आप डायरेक्ट कर रहे हैं, अटैक एक्टिव अटैक के अंदर आ जाता है ये, ठीक है। आप डायरेक्टली अटैक करते हैं, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ये डेंजरस होता है और काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक भी होता है। यहाँ पर आप वैसे भी अनऑथराइज ही होते हो, आपको जो है इजाज़त नहीं होती है काम करने की। दूसरा इंसान या दूसरी कंपनी, पॉइंट समझो मेरी बात का, ठीक है। दूसरे तरीके से माइंड में लेके जाओ, पॉइंट समझो। यहाँ पर जो है कंपनी आपको इजाज़त नहीं दे रही होती कि आप हमारे नेटवर्क को स्कैन करें, आप हमारे कंप्यूटर को जो है स्कैन करें, ठीक है। आप अनऑथराइज होते हो। पैसिव अटैक, पैसिव अटैक वो होता है जिसके अंदर जो है डायरेक्टली परफॉर्म नहीं किया जाता, मतलब एक्टिव अटैक। लेकिन ब्लैक हैट हैकर्स की ये चॉइस है। ब्लैक हैट हैकर जो हैं वो यही अटैक जो है परफॉर्म करते हैं। वो यही कहते हैं कि होता है हो जाए, नहीं होता तो किसी और बकरे को देखो, ठीक है। जो पैसिव अटैक है इसके अंदर क्या होता है कि अनऑथराइज होते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर भी आप अनऑथराइज ही होते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे, लोकल पर्सनस के बारे में, कंपनीज़ के बारे में, कंपनीज़ के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करेंगे। इस तरह से अटैक आप परफॉर्म करते हो, लेकिन करते हो एक पैसिव अटैक जो है ज़्यादा। लेकिन होता ये भी अनऑथराइज है, क्योंकि कंपनी आपको बोलती नहीं है या कोई भी इंसान आपको नहीं बोलता कि आप हमारी जासूसी वगैरह करें, आप हमारे से ये चीज़ें हासिल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इजाज़त नहीं देते, ये भी अनऑथराइज ही होता है। इसकी कहानी जो है मैं अभी आपको समझाता हूँ। एक्टिव और पैसिव अटैक आपको समझ आ गया होगा अभी। आप देखते हैं कि किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उससे पहले मैं डिफ़ाइन करता हूँ। पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि हाउ ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स, कैसे जो है कंपनी काम कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है ये देखें। ऑर्गेनाइजेशन जो है एक लोगों का ग्रुप होता है जो किसी ख़ास काम पर काम कर रहा होता है। वो कोई कारोबार हो सकता है या कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो सकता है, उसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसे कंपनी कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कंपनी होता है। अब ये देखना है कि कैसे जो है ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ये जानना हमारे लिए अब ज़रूरी है कि किस तरह एक कंपनी जो है वो बनती है और काम करती है। 99% इसी तरह से कंपनी या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट काम करता है। हेडक्वार्टर्स होते हैं सबसे पहले, सेकंड नंबर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है, या फिर प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड सर्विसेज, अकाउंटिंग एंड फिनेंस होता है। यहाँ पर हैकर का कहाँ पे जॉब होती है, मैं जो है आपके साथ वो भी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हैकर्स कहाँ पर अटैक करते हैं। मतलब अगर आपने अटैक करना है तो कहाँ पे करना है। मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक कंपनी के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं ये अभी मैं क्लियर करता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल अब ये एक फ़ीमेल है, ठीक है। अब ये जो है एक फ़ीमेल है, यहाँ पे मैं इसे पहले रिमूव कर देता हूँ। अब पहले तो जानते हैं कि हेडक्वार्टर्स के बारे में। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, कैसे कंपनी काम करती है सबसे पहले। और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं वो हेडक्वार्टर्स के अंदर होते हैं। अब मैं आपको अगर थोड़ा सा बताता हूँ, यहाँ से मैं इसे पहले करता हूँ रिमूव, और आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए था शेप के लिए, तो यहाँ पर तो है ऐसा कुछ भी नहीं है। चलें मैं क्लियर करता हूँ। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कंपनी है, ये कराची के अंदर एक पुलिस स्टेशन है। इस पुलिस स्टेशन ने लाहौर के एक पुलिस स्टेशन के अंदर जो है इतला देनी है कि ये क्राइम यहाँ पर रिपोर्ट हुआ है।
अब इस लाहौर वाला जो पुलिस स्टेशन है इसने आगे रिपोर्ट देनी है फैसलाबाद के पुलिस स्टेशन के अंदर। इस फैसलाबाद वाले पुलिस स्टेशन के अंदर जो है इसने आगे रिपोर्ट देनी है किसी कराची के अंदर, किसी और शहर के अंदर, किसी फॉर एग्जांपल यहाँ पे सियालकोट के अंदर देनी है, सियालकोट के बाद पंजाब के किसी और शहर के अंदर देनी है। तो इस तरह से जो इसने रिपोर्ट देनी है, ये वाली जो इसने रिपोर्ट देनी है, ठीक है, तो यहाँ पर इन हेड क्वार्टर्स होते हैं, ये हेड होता है, यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो लीड करता है पूरी टीम को, जिसे बताया गया था आपको कल के, जिसे मिलिशियस इनसाइडर कहा जाता है। ठीक है, मिलिशियस इनसाइडर आपको मैंने बताया था, आपको पता है कि ये वही शख्स होता है जो बिक जाता है। अब ये एक फ़ीमेल है, ये जो है एक एज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इसका काम है कि आगे इसने जो है इन्हें हायर किया, इस बुज़ुर्ग ने जो है आगे इन 3 लोगों को हायर किया, इन 3 लोगों में से एक ने इन 2 को हायर किया, इन 2 में से एक ने आगे पूरी कंपनी के अंदर जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं उन्हें हायर किया, फिर उनमें से एक ने जो है आगे हायर किया कि एक मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जिसने ख़रीदनी है। तो इस तरह से जो है कंपनी वर्क करती है। अभी आप समझ जाओगे, पूरी चीज़ों को गौर से सुनो। जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है ये वर्क करता है कमांडर की तरह। एक आर्मी है, आर्मी के अंदर कुछ एक ग्रुप है, अब उस ग्रुप के अंदर जो लीड करेगा ना पूरी टीम को वो एक कमांडर होगा। तो उसी तरह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जो पूरी सब लोगों को जो है लीड करता है, सब लोगों को बताता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के अंदर ये देखा जाता है कि कारोबार की हालत किस तरह से है, बिज़नेस किस तरह से आगे हमारा चल रहा है। नई नई ऑफ़र्स भी जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं कि 1+1 की ऑफ़र, 1+1 आप सबको पता है कि एक के साथ एक फ्री, ये वाली ऑफ़र भी जो है यहीं पर दी जाती है कि किस तरह बिज़नेस को बढ़ाया जाए। अगर आप रियलिटी में जो 1+1 के एक बर्गर के साथ एक बर्गर फ्री या एक पिज़्ज़े के साथ एक पिज़्ज़ा फ्री, अगर आप इनके बैकग्राउंड में हिस्ट्री देखोगे ना, हिस्ट्री, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक के साथ एक फ्री नहीं देते, वो असल में आपके ब्रेन के साथ खेलते हैं कि आपको तो नज़र आ रहा है एक के साथ एक फ्री मेरा, लेकिन वो दोनों के आप पैसे दे रहे होते हो उन्हें। तो ये सेल्स एंड प्रोडक्शन टीम्स होती है, यहाँ पर पूरा इनका जो है प्रोपोगंडा वगैरह चलता है कि किस तरह जो है उन्होंने मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट को लॉन्च करवाना है, किस तरह उन्होंने टीवी पर ऐड वगैरह देने हैं, किस तरह उन्होंने रेडियो पर देने हैं, किस तरह उन्होंने यूट्यूब पर देने हैं, या किस तरह उन्होंने आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है ऐड वगैरह चलाने हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ही जो है हैकर्स अटैक करते हैं। तो देखें, अब फॉर एग्जांपल ये कुछ ना कुछ जो है प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, वो प्रोडक्ट बन गया, वो किस तरह बना, किस तरह पैक हुआ, किस तरह आगे वो ट्रक्स वगैरह के अंदर जाएगा, किस तरह जो है आगे वो डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर जाएगा, बड़ी बड़ी जो है जिस तरह लोग कंपनी खरीदते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है पार्टनरशिप करते हैं, किस तरह उनके गोदामों के अंदर जाएगा, वहाँ जाके मैनेज होगा, फिर किस तरह एक आम सी दुकान के अंदर जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉय है, छोटी सी एक दुकान है, किस तरह जो है वहाँ पर जाएगा, मतलब एक आम लोगों की जो है दुकान के अंदर किस तरह जाएगा। एंड यहाँ पर जो है यहाँ पर हैकर का केस होता है कि यहाँ पर अटैक परफॉर्म होता है, इसी के लिए कंपनी हायर की जाती है। किस तरह ये सेंसलिक एक है या बायो आमला जैसा समझ, एक शैम्पू का ऐड आता है आपको कि ये हमारा शैम्पू ये इतना अच्छा है, या एक वो गोली का ऐड देते हैं फॉर एग्जांपल कि पैनाडोल की गोली खाएं और सर का दर्द भूल जाएं, इसी तरह से जो है वो ऐड वगैरह देते हैं। याद रखें, जो दिखेगा वो बिकेगा। हैकर क्या करते हैं कि हवावे कंपनी क्या करती है, हवावे कंपनी बल्कि सैमसंग कंपनी क्या करती है कि हवावे कंपनी के जहाँ जहाँ ऐड आ रहे हैं ना, P40 Pro 5G के, इसके ऐड वगैरह रोको, मतलब ये मार्केट के अंदर आ ही ना पाए, लोगों को पता ही ना चल पाए इस चीज़ के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में। तो इस तरह हैकर्स क्या करते हैं, जहाँ जहाँ इनके ऐड वगैरह आ रहे होते हैं उन्हें ठप कर देते हैं। 50% ऑफ ऑफर चल रही है, 60% ऑफ चल रही है, मतलब जो दिखेगा वो बिकेगा। अब फॉर एग्जांपल हम मान कर चलते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो मार्केट के अंदर अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, क्योंकि आपने ऐड उसका नहीं देखा। तो आप अगर जाते हो सेल्फ एम्प्लॉय के पास, मतलब दुकानदार के पास, और उसे जाके आप कहते हो कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, जबकि दुकानदार आपको कहता है कि भाई मेरे पास तो ये प्रोडक्ट है ही नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ये प्रोडक्ट है कहाँ पे, आता कौन है, कौन लेने आता है वगैरह वगैरह। ये सब कुछ दिखाया जाता है एडवर्टाइजिंग के ज़रिए। एडवर्टाइजिंग के अंदर आपको पता चलता है, ऐड ही रोक देंगे जब, हालांकि अगर आप किसी चीज़ के बारे में देखोगे ही नहीं तो आप ख़रीदोगे कैसे। तो साथ वाला फिर आप आगे यहाँ पे जब आपको ऐड दिखाया जाता है तो आप आते हो दुकानदार के पास और दुकानदार को आगे कहते हो कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, दुकानदार कहती है तो मेरे पास है नहीं। फिर इसी तरह इन कंपनी का बंदा आता है इनके पास और वो कहता है कि भाई हमारे पास ये सैंसलिक का प्रोडक्ट है, आप ख़रीदना चाहते हैं तो बताएं। इस तरह से ये जो इस दुकानदार है ये आपको कहता है कि हाँ ठीक है, ये हमें दे दें, हमारे पास इस तरह के जो है कस्टमर वगैरह आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल कहने का मतलब ये है जो दिखता है वो बिकता है।
ठीक है, जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। ये एक बिज़नेस का जो है असूल होता है। और हैकर जो है एडवर्टाइजिंग रोक देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ऐड करती हैं, वेबसाइट्स बनाती हैं, उसके बाद टीवी पर लॉन्च करने की कोशिश करती हैं, तो फिजिकली भी कोई जाके जो है अटैक कर देते हैं। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ताकि किसी भी तरह से इस पर्सन के पास ना जा सके। साथ वाले आप मतलब बाद में कई सालों बाद आपको जाके पता चलता है, वो भी साथ वाले पड़ोसी आपको बताते हैं कि भाई ये चीज़ खरीदो, ये जो उससे अच्छी वाली प्रोडक्ट है, ये जल्दी आराम देती है। फॉर एग्जांपल इस तरह की जो है बातें वगैरह करते हैं एंड में। अब बात करता हूँ आगे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो कुछ ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं जो डायरेक्ट यहाँ इस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को भी जो है हैक करने की कोशिश करते हैं। मतलब पाईपाल का अकाउंट, बिटकॉइन का अकाउंट, वो आपको स्टिक भी करते हैं कि आपको नहीं पता चलता कि आप अपने अकाउंट की डिटेल दे देते हो और आप हैक हो जाते हो। ये कैलकुलेट वगैरह करते हैं, सेल्स करते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह, ये सारा कुछ यहीं पर होता है। फॉर एग्जांपल दराज हो गया या अली बाबा हो गया या फूड पांडा हो गया, या बात करी जाए अगर जोमेटो की, इंडिया की बात करें तो जोमेटो चलता है वहाँ पे, यहाँ पे फूड पांडा, तो दराज, अली बाबा, अमेज़ोन, तो ये आपको कहते हैं कि आप हमारे तरफ जो है ना, आप हमारी कंपनी के अंदर अपना बैंक अकाउंट बनाएं, मतलब आप हमारे तरफ जो है पैसे सेव करवाएं। आपके जितने भी पैसे होंगे वो सेव होंगे डिजिटल करेंसी के अंदर हमारे पास। लेकिन हैकर क्या करते हैं, उसी दराज के ऊपर ही अटैक करते हैं। जितने भी अब जारी बात है, आपके अगर पैसे पड़े होंगे दराज के अकाउंट के अंदर तो वो पैसे तो हैकर आराम से निकाल लेगा। अब बात करता हूँ मेन पॉइंट की। तो यही सारा था कि कंपनी कैसे काम करती है और हैकर कहाँ कहाँ अटैक परफॉर्म करते हैं और हैकिंग के मरहले हमारे पास कौन कौन से होते हैं। मैं बात करता हूँ क्यों आपको साइबर सिक्योरिटी ज्वाइन करनी चाहिए और क्यों आपको इस फील्ड के बारे में जो है जानना चाहिए, सोचना चाहिए, देखना चाहिए। तो सबसे पहले ये आपके पास जो है एक असाइनमेंट है, ये मैं आप सबको दे रहा हूँ। असाइनमेंट क्या है कि ये आपने गूगल पे सर्च करना है कि हाउ मैनी साइबर अटैक्स हैपन का मतलब होता है होना पर डे इन 2020। 2022 के अंदर कितने साइबर अटैक हो रहे हैं, मतलब कि हाउ मैनी साइबर अटैक्स हैपन पर डे इन 2020। 2022 के अंदर कितने रोज़ाना के हिसाब से अटैक हो रहे हैं। तो गूगल से ही मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, ये जानना आप सबके लिए ज़रूरी है। 30,000 वेबसाइट्स हैक हो रही हैं रोज़ाना, 30,000 पूरी दुनिया के अंदर बात की जाए ग्लोबली 30,000 वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं। 64% कंपनीज़ को साइबर अटैक का सामना होता है। कंपनीज़ को ज़्यादातर अटैक किया जाता है क्योंकि इन्हीं से कम खुन्नस वगैरह निकाली जाती है या इन्हें जो है ठप वगैरह किया जाता है। आपको मैंने बताया कि हैकिंग दो ही तरह से होती है, या तो पैसे कमाने के लिए या तो ठप करने के लिए। या तो पैसे इस कंपनी के पास पड़े हैं तो पैसे निकालने के लिए, वरना इस कंपनी को ठप करने के लिए हैकिंग की जाती है, मतलब कि अटैक परफॉर्म किया जाता है। 64% जो है कंपनीज़ वर्ल्ड वाइड एरिया में जो है काम करनी है और उन्हें साइबर अटैक होता है। देर आर 22 बिलियन ब्रीचेस रिकॉर्ड्स इन 2021। 2021 की बात करें तो 22 बिलियन जो है डेटा ब्रीच हुआ है। गूगल भी इसके अंदर शामिल था, बेशक चेक कर लो, गूगल ही आपको बताएगा। गूगल भी हैक हुआ है। ईमेल जो है इसके ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि ईमेल के साथ ही मालवेयर साथ लगा के भेज देते थे। और फॉर एग्जांपल अगर ईमेल की बात की जाए या जीमेल की बात की जाए या हॉटमेल की बात की जाए या याहू मेल की बात की जाए, तो इन केसेस के अंदर होता क्या है कि पाकिस्तान के अंदर तो आप सबको पता है कि जीमेल इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप से बैन नंबर को खुलवाने के लिए। लेकिन होता क्या है कि हर कोई काम किसी भी वेबसाइट पे जाएं, किसी भी सॉफ्टवेयर पे जाएं, तो आपको कहते हैं कि आप हमें जीमेल से जो है वेरीफाई करवाएं। पाकिस्तान के अंदर जीमेल या ईमेल को इतना ज़्यादा नहीं समझा जाता, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जीमेल, ईमेल, हॉटमेल, याहू मेल, इनकी बहुत अहमियत है, वहाँ पे समझा जाता है। ठीक है, क्योंकि आप अपना पैगाम पहुँचाते हो ईमेल्स के थ्रू, जीमेल के थ्रू, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ अनोनमस होते हो, कुछ हद तक अनोनमस होते हो। इस वजह से तो होता क्या है कि लोग इसी के साथ, ईमेल के साथ ही वायरस भेज देते हैं कंपनी को। कंपनी देखती है कि भाई क्या भेजा, क्या मसला आया इस पर्सन को, इसका मसला हल किया जाए। और जैसे ही क्लिक करते हैं वो हैक हो जाते हैं। 94% तकरीबन मालवेयर होता है, आगे देखेंगे इसे। हर 39 सेकंड के बाद एक जो है साइबर अटैक सक्सेसफुल होता है, कामयाब होता है। मतलब हर 39 के बाद कोई ना कोई हैक हो जाता है, हर 39 सेकंड बाद। ये गूगल बता रहा है, मैं आपको नहीं बता रहा सीरियसली, क्योंकि गूगल बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। पूरी दुनिया के अंदर 160 ममालिक के अंदर गूगल चल रहा है। ठीक है, वो भी कुछ चल रहा है, चाइना के अंदर नहीं चल रहा है। इसी तरह काफ़ी ममालिकों के अंदर अप्रॉक्सीमेटली जो है गूगल ही चल रहा है। तो काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है। तो 39% जो है 39 सेकंड के बाद जो है एक अटैक परफॉर्म मुकम्मल सक्सेसफुल हो रहा है। एक एवरेज के हिसाब से बात की जाए तो 24,000 तकरीबन 24,000 मिलीशियस मोबाइल एप्लीकेशंस रोज़ाना ब्लॉक हो जाती हैं इंटरनेट पे। ठीक है, ये एवरेज है, ये रियलिटी है, रियलिटी में ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, अब अभी ये आपके पास असाइनमेंट है, ये आपने जाके चेक करनी है और ख़ुद चेक करना है, आपने जज करना है क्या वाकई ऐसा हो रहा है।
व्हाट डज साइबर सिक्योरिटी रिक्वायर्ड फॉर मी, ये बड़ा ज़रूरी है सर। ये साइबर सिक्योरिटी आपसे क्या मांगती है, ये भी आपसे कुछ मांगती है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी भी आपसे कुछ मांगती है। ये पहली बात करूँ आपसे, आपकी कोई डिग्री वगैरह नहीं मांगती, आपसे आपका फेम नहीं मांगती, आप अमीर घर से हो, आप गरीब घर से हो, ठीक है। आपका बाप कोई करोड़पति हो, आपके बाप को करोड़पति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप एक अच्छे घर से हों, आपके पास फेम होना चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए, नथिंग। इस फील्ड के अंदर ये रिक्वायर नहीं होती, ये फेम वगैरह आपसे नहीं मांगती, कोई एज की लिमिट नहीं होती, कोई हाइट की लिमिट नहीं होती, हाँ। और कोई जो है बॉडी अगर कहीं से डैमेज है उसकी भी ज़रूरत नहीं होती। मतलब हाँ कि कई केसेस के अंदर जो है अगर आपका पूरा बाजू ही फ्रैक्चर है, आप वो काम ही नहीं करता, तो भाई कहीं आप मुझे कहें कि मैं आपको गलत बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। क्योंकि अगर बाजू पूरा फ्रैक्चर है तो आप काम नहीं कर सकते, यू आर नॉट एलिजिबल इन दिस फील्ड, एंड आप जो है फिर ऐसे काबिल नहीं हो इस फील्ड के अंदर। तो ये ज़रूरी है बात नहीं कि किस तरह यहाँ पे आपकी हाइट वगैरह मैटर नहीं करती ये, लेकिन फिर मैटर क्या करता है, डिग्री नहीं, फेम नहीं, हाइट नहीं, एज नहीं, फिर मैटर क्या करता है। साइबर सिक्योरिटी जस्ट आस्क, आपसे ये पूछती है क्या आपके पास स्किल्स हैं, क्या आपके पास वो टेक्निक्स हैं जिन्हें सीखते सीखते आपको कई साल लग जाएंगे, ठीक है। वही आप इसी तरह आहिस्ता 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 डिवेल्प करोगे खुद को बड़े लेवल तक। इन दिस फील्ड यू अर्न मनी फ्रॉम दिस इन एवरीवेयर, आप दुनिया के किसी भी कोने के अंदर चले जाएं सर, आपको पैसे मिलेंगे, इस फील्ड के अंदर पैसे मिलेंगे। और तभी मिलेंगे जब आप कुछ करके दिखाओगे, कुछ समझाओगे लोगों को, ऐसे नहीं मिलेंगे पैसे, ठीक है। ये टेक्निक्स और स्किल्स हैं और यही आप सीख रहे हो, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सबको जो है इन डेप्थ इसी तरह से हर एक चीज़ को क्लियर किया जाए।